नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है भीलवाड़ा लोकवाणी के इस फेसबुक लाइव पर। हम आए हैं इस समय शाम की सब्जी मंडी, जहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन चुनावों को लेकर क्या रुझान है और इन चुनावों को लेकर उनकी क्या राय है। कुछ लोग यहाँ पर है जी। विधानसभा के चुनाव है, किसको पसंद कर रहे हैं इस बार आप? भाजपा को देंगे वोट। तो भाजपा को वोट देंगे, क्या कारण है भाजपा को वोट देने का? मोदी चाहिए अपन केंद्र में। केंद्र में मोदी चाहिए। मोदी जी, सनातन धर्म जिंदाबाद। अपन जो साथ में उनके, किनके साथ में? सनातन धर्म मोदी जी। मोदी जी। तो इस बार तो लेकिन राजस्थान के चुनाव में इसमें मोदी जी कैसे आ गए? नहीं तो केंद्र में अगर मोदी, अपने सपोर्ट तो अपने अपन ही करेंगे ना। हाँ। जब अब जनता का सपोर्ट मिलेगा तभी तो सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। सनातन धर्म मतलब क्या होता है? हिंदू धर्म। तो इस बार तो ऐसे दो कैंडिडेट आ गए जो दोनों सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर उस मामले को लेकर क्या करें? उस मामले में तो क्या बोले, जो से देखेंगे जो भी होगा। दोनों ही हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर किसको देंगे? अपन तो हिंदू धर्म, जो हिंदू धर्म में ज्यादा साथ देगा अपन उनके साथ देंगे। पिछले 15 साल जो यहाँ पे भीलवाड़ा में काम हुआ, उसको कैसे देखते हो आप? 15 साल में तो क्या हुआ देख लो, आप कुछ जानते हो क्या होगा, मेरे बोलने से क्या होगा। तो आपको लगता है बहुत काम हुआ? काम नहीं हुआ। काम तो कोई नहीं कर रहा है। क्या काम नहीं कर रहा है। काम नहीं करा है? क्या काम होना चाहिए आपके हिसाब से कि यार ये काम हो जाना चाहिए? मेन काम की रही है, रोड का खाडा ही नहीं मिट रहा है। जी, यहाँ पर एक अंकल है। हाँ जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ओहो, इन्होंने स्टिकर भी लगाया है। आप समर्थक लग रहे हैं? समर्थक है। किसके समर्थक हैं? अशोक जी कोठारी के। क्या लगता है इस बार कोठारी साहब निकलने चाहिए। निकलने चाहिए? बिल्कुल। क्यों? अच्छे व्यक्ति हैं, निर्लोभ, निस्वार्थ, ईमानदार, अच्छी छवि के आदमी है, अच्छा विकास कराएंगे भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा का अच्छा विकास करा देंगे, इसलिए आपको लगता है वो जीतने चाहिए। 15 सालों का कार्यकाल कैसे देखते हो? 15 साल का कार्यकाल बहुत खराब है। खराब है? क्यों? बहुत खराब है। भीलवाड़ा की सड़कें टूटी है, नाले नाली कभी साफ हुए नहीं। थोड़ी बारिश आती है बाढ़ हो जाती है, थोड़ी सी बारिश में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। क्या काम करते हैं सर आप? मैं कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करता हूँ, जनरल इंश्योरेंस का काम करता हूँ। ये समर्थक हैं जिनका कहना है कि भीलवाड़ा में कोई काम नहीं हुआ। जी, एक विकास में कैसा विकास चाह रहे हैं हम भीलवाड़ा में? सब तरह का विकास चाहिए, उद्योग का विकास होना चाहिए। ऐसा एक बात बताइए, ऐसा कभी हुआ क्या कि आप विठल जी के पास गए और कोई काम कराना चाहे लेकिन उन्होंने कोई काम वो नहीं तो विठल जी को अपने आप ही करना चाहिए, सबको ही करना चाहिए। पब्लिक ने उनको चुन के भेजा है, इलेक्टेड करके भेजा है, तो उनको स्वयं को चाहिए कि भाई अपन विकास की गति बढ़ाएं। उनका कहना है कि विकास की गति नहीं बढ़ी है, वो गति बढ़नी चाहिए। और भी लोग हैं। जी अंकल जी, क्या लगता है? हाँ, कौन जीत रहा है इस बार चुनाव? कौन जीता? जीतने से मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कंप्लेंट करने वाला इंसान। किस बात से फर्क पड़ता है आपको? मेरे को किसी में फर्क नहीं पड़ता, अपन मस्त आदमी, सदा सुखी सदा सुखी। वोट बीजेपी का फिक्स है। नो टेंशन नो बॉदरेशन। नो टेंशन नो बॉदरेशन। नहीं टेंशन लेने का, नहीं देने का। नहीं तो उससे मतलब, नहीं इससे मतलब। अपने को सिर्फ बीजेपी से वोट देना, मस्त रहना। वो लोग बीजेपी को। मेरी इच्छा है। आप किसी का इसमें आग तोड़ है क्या? मेरी इच्छा में देता हूँ, डंके की चोट। क्या ऐसा क्या लगता है कि मेरे कुछ नहीं लेना, उससे आपको क्या लेना देना है ये बताओ। आपने मेरे को जवाब पूछा, मैंने जवाब दे दिया, बात खत्म। क्या बात है? तो ये एकदम सीधी बात है, नो डाउट। हाँ, क्या बात है? जी सर, आपको क्या लगता है किसकी चुनाव समय सरकार बन रही है, कौन किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? सरकार तो मोदी जी की बनेगी, बस अब मोदी जी के हिसाब से चल रहे हैं सारे लोग। और मोदी जी के हिसाब से लोग वोट करेंगे। राजस्थान में भी मोदी जी? बिल्कुल, राजस्थान में पूरा मोदी है, कोई दिक्कत नहीं। डंके की चोट मोदी जी तो लेकिन देश की सरकार चलाएंगे। तो मोदी जी का सपोर्ट नीचे से होगा तभी मोदी की सरकार चलेगी। ये नीचे निर्दलीय प्रदेश से थोड़ी सरकार चलती है। निर्दलीय से आते हैं जाते रहते हैं। बढ़िया। तो आपको कहना है कि बीजेपी की सरकार बिल्कुल बीजेपी 100% जीतेगी। 15 साल के कार्यकाल को कैसे देखता है? वो शानदार रहा है। शानदार रहा है। क्या तकलीफ है? एमडी स्कूल देखो, राजमाता विजय कॉलेज देखो, एग्रीकल्चर कॉलेज देखो, पॉलिटेक्निक कॉलेज देखो, क्या कहाँ तकलीफ आ रही है? तो आप बिल्कुल एकदम सपोर्ट? बिल्कुल फिट बोल रहे साहब, 100%। जी सर, आपको क्या लगता है? देखो साहब, हम तो बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को देंगे। क्यों? क्यों हम बीजेपी को देते हैं? बचपन से, जब से हम वोट देने में समझने लगे हैं तो बीजेपी को देते हैं। हमको कैंडिडेट से क्या मतलब, हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं और हम बीजेपी को देंगे। राजस्थान में सरकार बननी चाहिए बीजेपी की, हम ये सोचते हैं सब। और युवा पीढ़ी ये सब बीजेपी के साथ है, जो आज हम युवा पीढ़ी है सब बीजेपी के साथ है। ये फिर इतना विरोध क्यों हो गया जब इतना समर्थन उनको है, जन जन के वो लाडले हैं, 15 साल से इतना बढ़िया जीत रहे हैं,
पिछले साल तो इतनी बड़ी जीत मिल गई, फिर इस बार इतने विरोध की बातें कहाँ से आ रही है? तो विरोध की बात करते हैं, लेकिन विरोध कहीं है नहीं। हाँ, जो विरोध करने वाले जो कहीं ना कहीं अपने आप में कुंठित है, कहीं उनको टिकट की अपेक्षा थी कि टिकट चाहिए, तो उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने विरोध चालू करा, और उन्होंने उस मोड़ पे बना दिया, किसी व्यक्ति विशेष को उन्होंने पार्टी बना दी। तो पार्टी का विरोध करना तो बहुत गलत है ना। जब पार्टी को देखेंगे, पार्टी ने जिसको टिकट दिया हम उसको वोट देंगे। जी सर, आपको क्या लगता है? विरोध तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं लोग बात। तो विरोध तो पति पत्नी की शादी होती है तो वो भी साल 2 साल आराम से रहते हैं, 2-3 साल बाद हो गया आपस में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो वही चीजें और है क्या? नहीं तो एकदम से कैसे हो गया? 15 सालों तक उनका एकदम एक छत्र वो में इसलिए राज- इनको टिकट नहीं मिला। किसको? जो लोग मांग रहे थे, कौन? जो भी लोग हैं जो आज उनके साथ घूम रहे हैं निर्दल के साथ, और निर्दल ने टिकट मांगा नहीं हाँ, और फिर भी उसको बेचारा पकड़ के लाया खड़ा कर दिया। तो आपको लगता है उनकी गलती नहीं? गलती नहीं, वो उनके झांसे में आ गए, उनके उन लोगों के चक्कर में आए, उन चक्कर में आकर घूमते फिर रहे थे, आगे बढ़ते फिर रहे। ये बताइए, संघ एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है बीजेपी में, लेकिन इस बार भीलवाड़ा में भी जो संघ परिवार है वो भी समर्थन में नहीं है भाजपा के उम्मीदवार। ऐसा क्या कारण है? ये किसने कहा संघ विरोध में है? संघ विरोध में नहीं? संघ का किसने कहा विरोध है? आप कहना संघ क्या कि घर में 4 आदमी लड़े झगड़ेंगे तो उसमें संघ का क्या रोल है? घर के 4 लोग लड़ रहे हैं मिलके आपस में, इसमें संघ का क्या रोल? संघ क्या तो मोहन भागवत जी का पूरा सिस्टम आया हुआ है। भीलवाड़ा के संघ की बात। भीलवाड़ा के संघ की बात कर रहा हूँ। मोहन भागवत जी ने सीधा डायरेक्ट कहा है हाँ, कि संघ किसी का विरोध नहीं करता है ठीक है। और संघ केवल राष्ट्रीय नीति के साथ चलता है, और राष्ट्रीय नीति के साथ हम चल रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रीय नीति चल रही है। जी संघ सर, का विरोध है इसके अंदर? ये तो व्यक्तिगत लोगों का विरोध है व्यक्तिगत लोगों जो संघ के अंदर काम कर चुके हैं, उनका विरोध है। संघ का थोड़ा विरोध है। हम भी संघ के संघ संघ किसी का का विरोध नहीं, संघ विरोध नहीं कर मैं रहा भी है। संघ का कार्यकर्ता हूँ हाँ। और पिछले 80 से मैं कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, तो आज मैं तो इतना पुराना कार्यकर्ता, मैं तो नाराज नहीं हूँ, हमको तो किसी संघ ने कहा नहीं आपको ये करना है वो करना है। जो कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, और स्वार्थी लोगों का कोई हिसाब नहीं होता है। ठीक है। तो आपका कहना है कि संघ कोई विरोध नहीं कर रहा है? नहीं, संघ का कोई विरोध नहीं, किसी तरह का विरोध नहीं है। हाँ, मोहन भागवत जी ने जब खुद ने कह दिया है कि संघ किसी का विरोध नहीं करता है तो हम क्यों करेंगे? ठीक है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई सी भी पार्टी हो, जनता की सुने। और जैसे ये आपस में लड़ते हैं, कांग्रेस है ये सब खरीदे हुए हैं। हकीकत में ये मैं तो खूब 40 साल से कांग्रेस में रहा, 40 साल से। अब भी यही है कि भाई भले कांग्रेस आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई जनता के लिए सोचे और गरीब के लिए सोचे, सब उसको वोट दें। आप मुझे बताइए, कोई भी पार्टी या कोई भी नेता ऐसा सोच रहा है जनता के लिए आज की तारीख आज की तारीख में ऐसे भी है नेता, पुराने नेता थे, अब नए जो ये नेता है अपना घर बनाने के लिए सोच रहे हैं देश के बारे में, और कोई मतलब नहीं है। मोदी जी सोच रहे हैं देश के बारे में? अब मोदी जी तो, अब देखो ऐसा है कि उनकी मैं बुराई नहीं करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और अच्छा है। मोदी जी आए तो भी अच्छा है, चाहे कांग्रेस आए तो सब, कोई भी आए, जनता का काम हो, हमारी ये। आपको लगता है कांग्रेस आज अच्छा है? कांग्रेस है? भविष्य नहीं है कांग्रेस का, भविष्य का नहीं है? कुछ भी नहीं है जिंदगी में। आज के बाद ताला कुछ हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता है फिर राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है? वो जमाने चले गए हैं। भीलवाड़ा ने आपने मन बना लिया है, 15 साल से जो कांग्रेस घर बैठी है वो घर ही बैठेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से वापस। चलिए, तो इनका कहना है कि मानस है। चलिए, भीलवाड़ा का मानस ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ पर आ रही है, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। जी साहब, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा? मुझे इंटरेस्ट नहीं सर, इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल ही गंदे राजनीति से मैं दूर हूँ, राजनीति से दूर है? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है भीलवाड़ा का विकास होना चाहिए? विकास कौन नहीं चाहता है? तो आपको लग रहा है हो रहा है? सब चाहते हैं जी, विकास हो रहा है भीलवाड़ा? विकास हो रहा है जो आप भी जानते हैं, मेरे से क्या पूछ रहे हैं, आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि भारत में कितना विकास हुआ, कैसे हुआ। उनका कहना है कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, विकास के लिए उन्होंने जनता पर छोड़ दिया। जी साहब, क्या लग रहा है आपको, किसकी लहर है इस बार भीलवाड़ा में? बार हमको पता नहीं पड़ता है, नहीं पता पड़ रहा। चलिए, आप मुझे बताइए, आपके काम जो है वो हो रहे हैं क्या? आपके काम हो जाते हैं? काम सब हो रहे हैं, आप खुश हैं अभी? कुछ है, कुछ है। कांग्रेस आने की 100% संभावना नहीं है। आपको लग रहा है कांग्रेस? उनको कहने से क्या होगा? क्यों लगता है कांग्रेस आई?
भाई उसने अच्छा ने काम कर रहे हैं जगह जगह। आपको कोई फायदा हुआ कांग्रेस सरकार से? फायदा हुआ ना, और क्या फायदा हुआ? हर महीने गेहूं मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है आपको? सब सब पेंशन वगैरह सब मिल रही है। आपको बात मिलती है, आपको बराबर मिल जाती है, मिलती कोई है। समस्या नहीं आ रही? नहीं समस्या। तो चलिए, ये लाभार्थी हैं जिनको कांग्रेस सरकार से लाभ मिला है और इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार वापस आ रही है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी अम्मा, क्या लग रहा है, चुनाव के बारे में कुछ पता है क्या आपको? चुनाव के लेकर कुछ पता है क्या? चुनाव चुनाव नहीं चुन अच्छा, कौन सी पार्टी पसंद है आपको? बढ़िया है कांग्रेस, आपको पंजे बढ़िया है। अच्छा, मुझे ये बताओ, यहाँ पर आप कितने साल से सब्जी बेच रहे हो? कितने समय से ये काम कर रहे हो आप? नहीं, कितने समय से, कितने सालों से कर रहे हो ये काम? कितने सालों से काम कर रहे हो ये? नहीं पता? अच्छा, चलिए ठीक है, लगता है काम कर रहे हैं। चलिए, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, जानते हैं, बात करते हैं। जी अम्मा, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? फूल की बिरयानी। फूल की बनेगी, क्यों? फूल की बनेगी, इसमें क्या? अच्छा, आपको कोई लाभ वगैरह है क्या फूल से? तो लाभ है मत, लेकिन फूल की बनेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसे ही लगता है। अच्छा, मुझे एक तो बताओ, बचपन से ये ऐसे ही लग रहा है। तो ना कितने समय से आप ये बेच रहे हो सामान? मैं हाँ। मुझे 35 साल हो गए। 35 साल हो गए? तो मुझे आप ये बताओ, 35 साल आपको ये काम करते करते हो गए, क्या लगता है आप लोगों की क्या समस्या है जो यहाँ पर बेचकर सब्जियां बिक्री है? कहीं को पेट भरे करनी तो पड़ेगी। कोई समस्या नहीं आपको? चलिए, ये बड़ी संतुष्ट है और वोट इनको फूल को है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या लगता है आपको, क्या नाम है सर आपका? आपका नाम क्या है सर? कैलाश। कैलाश जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर है भीलवाड़ा? सर लहर तो क्या है, यहाँ पे केवल डेवलपमेंट चाहिए, चाहे कोई भी हो। हम तो यही चाहते हैं कि कोई सभी पार्टी का हो, पर डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट मतलब? जैसे अंडर ओवरब्रिज चाहिए, वो मेन प्रॉब्लम वो होती है सर, क्योंकि उधर जाने के लिए कितना जाम लगता है आपको पता है सर, बाजार में फाटक हो गए। मेन चीज तो वो है, एक ओवरब्रिज चाहिए जरूरी, एक सड़कें वगैरह वो भी जरूरी है, और सीवरेज का भी। पिछले साल जो 15 साल है, उस काम को आप कैसे देखते हैं? 15 साल में इतना तो कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं सर, तो होना चाहिए, वो नहीं मिला भीलवाड़ा को। ये होना चाहिए, बहुत जरूरी था सर, क्योंकि अब नगर में सर बोर्ड अपना है, एमएलए अपना है, एमपी अपना, तो भी इतना कुछ नहीं। क्या लगता है क्यों नहीं हुआ? सर ये तो उनके क्या, वो उनकी कोशिश से नहीं हुई, या सरकार का कुछ रूल रहता है तो वो बात अलग रहता सर, इसलिए सर आपको क्या लगता है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत रही है चुनाव, क्योंकि हर साल 5 साल में सरकार बदल जाती है। नहीं बदलेगी, इस बार सरकार नहीं बदलेगी? सरकार बदलेगी लेकिन बीजेपी जीतेगी भीलवाड़ा से। अच्छा, ये पिछले 15 साल का जो काम है, उसको आप कैसे देखते हैं? 15 साल में 10 साल तक तो जो कांग्रेस का राज था, अच्छा, और 5 साल से जो 5 साल केवल जो बीजेपी का राज था बीच में, तो बीजेपी ने जो अपना जो काम बहुत अच्छा किया। उन्होंने जो बहुत से कॉलेज खोले, बहुत सी जो योजनाओं को जो क्रियान्वित किया, और यहाँ पे जो जबकि ओवरब्रिज की मांग है, जो ओवरब्रिज की बात नगर परिषद ने की थी और नगर परिषद से की, लेकिन जयपुर से जो वो जो बन के नहीं आया वहां से, और उस हिसाब से जो यूआईटी ने, जबकि यूआईटी का कोई एक भी जो वही नहीं बैठा, अध्यक्ष ही नहीं बना पाया। ये अध्यक्ष बैठता तो जो शहर का कुछ ना कुछ विकास है जो उससे भी होता है। इसके कारण इस बार आप चाह रहे हो कि बीजेपी फिर से, तो फिर ये क्या, तो ये बीजेपी में इतना विरोध क्यों हो गया इस बार? कोई विरोध नहीं है, सिर्फ ये अपनी अपनी दुकानदारियां सेट करना चाह रहे हैं, बाकी कोई विरोध नहीं, पार्टी में कोई विरोध नहीं। 15 साल तक जो जनरल के लाभ में रहे, वो आज एकदम से 15 सालों के बाद क्या हो? कुछ लोगों की दुकानदारियां हैं अपनी, जो अपनी दुकानदारियां सेट करना चाह रहे हैं, बाकी जो किसी पार्टी में जो कोई किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। तो इसका नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं होगा नुकसान, जब पार्टी पहले 50,000 से जीती, अब जो 70,000 वोटों से जीतेगी। चलिए, तो इनका मानना है कि इस बार पार्टी 70,000 वोटों से जीतेगी। और भी लोग इनसे जानेंगे। जी सर, आप बताइए, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसको पसंद कर रहे हैं आप? मोदी को। मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। तो भीलवाड़ा में कौन पसंद है आपको? अशोक कटारी। अशोक जी कोठारी को पसंद कर रहे हैं, क्या कारण है? आप मोदी जी को पसंद कर रहे हैं तो वो तो बीजेपी लहर है ना, मोदी लहर चलने लगा हो गया, मोदी लहर है तो वो तो बीजेपी के हैं, फिर आप बीजेपी से विरोधी को क्यों पसंद कर रहे हैं? राजा जो ना। चलिए अम्मा जी, आप बताइए, आप किसको पसंद कर रही हैं इस बार भीलवाड़ा में? मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। भीलवाड़ा में किसको पसंद कर रहे हैं? विट्ठल जी को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, भीलवाड़ा में 15 साल जो है, पिछले 15 साल, उसको लेकर आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि भीलवाड़ा में विकास हुआ है?
नहीं हुआ है। क्या विकास होना चाहिए भीलवाड़ा में आपके हिसाब से कि यार भीलवाड़ा में ये चीज हो जानी चाहिए, आपको क्या लगता है, ऐसी कोई चीज है आपको जो लगती है? जैसा कि एक तो पुल बनानी वहाँ रेलवे स्टेशन के यहाँ वो बना सड़कें वो बहुत टूट रही रोडें टूट रही पूरी रोडें टूट रही है। हाँ। ये आम साफ सफाई होती है, साफ सफाई होती नहीं है, साफ सफाई नहीं टेम्पल उनकी साफ सफाई नहीं होती। हाँ नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती है। हमारी गलियों में पीछे बहुत कचरा पड़ा है, हाँ, मच्छर हो रहे हैं, सड़ रही है। साफ सफाई नहीं होती। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर आपको क्या कहना है कि महिलाएं सुरक्षित फील करती हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या कारण है कि बोर्ड बीजेपी का है, भीलवाड़ा में नगर परिषद बीजेपी की है, फिर भी सफाइयां जैसे मुद्दे तो नगर परिषद में आते हैं, ये सब चीजें क्यों नहीं हुई? आपको क्या लगता है क्यों नहीं हुआ ये सब? आगे से प्रेशर नहीं है। अगर पैसा नहीं उनके पास, पैसे नहीं है, प्रेशर नहीं आ रहा, तो आगे से प्रेशर नहीं आएगा इसलिए काम नहीं कर रहे हैं आपको ऐसा? वो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो इन लोगों का कहना है कि भाई बेसिक सुविधाएं जो है वो नहीं मिल रही है। हाय हाय हाय, क्या बात है सर। क्या नाम है सर आपका? बबलू खर्चा बबलू जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया होगी। बीजेपी की सरकार। क्यों? सरकार बहुत बढ़िया है। सरकार बहुत बढ़िया है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है, बहुत बढ़िया क्यों लगता है? अच्छा, मोदी जी अच्छे है हमारे। राजस्थान में तो मोदी जी आएंगे नहीं, लेकिन मोदी जी हमको मोदी जी फैन नहीं होते। क्यों मोदी जी के क्यों फैन है आप? अच्छे हो, क्या अच्छा किया? सब अच्छा काम कर रहे हो। जैसे कि मेरा श्री राम मंदिर बना है। तो श्री मंदिर तो कोर्ट बनवा रहा है कि मोदी जी बनवा रहा है? अब ये पता नहीं, लेकिन मैंने मोदी जी की जगह करूंगा मैं। तो अब ये जो, लेकिन जो सांसद है वो है मोदी जी, तो सांसद लोग चुनेंगे मोदी जी, विधायक किस, तो मुख्यमंत्री चुनेंगे, तो विधायक किसको पसंद करते हैं? मैं थोड़ा मैं अनपढ़ हूँ, मैं इतना समझ नहीं, मतलब वोट देता हूँ बीजेपी को मैं। बस, और कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इनका कहना है कि हमें वोट बीजेपी से देना है और किसी से मतलब नहीं है। जी, आपका भी वोट यही लगता है? अरे चलिए, ये देखने वाले दर्शक है हमारे। जी सर, क्या नाम है? मेरा निशान अभी भी निशान है। किस चीज का वोट दे के आया? क्या पहले तो निशान 1 साल पर का हुआ है। कौन से 1 साल पहले का? सर देखो किस चीज का है? अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? घनश्याम। ये किसका निशान है? देखो ना आप, ये नगर परिषद में जो चुनाव है तो उसका अभी तक है आपके पास? 1 साल हो गया। इस पे भी है, अरे बाप, दोनों हाथों पे? दोनों। क्या बात है। कौन से वार्ड में आप? मैं 47 का 47 वार्ड में। कौन है पार्षद? नाम नहीं माना। नाम नहीं पता आपको? चलिए, आपने 2 वोट तो नहीं दिए थे कहीं? अरे अभी वोट कहाँ दूंगा? अभी वोट पड़ा है क्या? नहीं, तुम तो दोनों उंगली पे अभी वोट पड़ा है क्या मेरा? क्या बात है, तो मैं चाहूंगा एक बार दिखा देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वो लोग हैं। चलिए, वैसे क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है इस बार? जिसके बनो बढ़िया बनो। चलिए, ठीक है। तो इस समय हम, जी क्या बोलना चाह रहे हैं? भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये कहते हैं कि 15 साल क्या किया, तो 15 साल में 10 साल तो विपक्ष में रहे थे, अच्छा, और 5 साल में इन्होंने जो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, और एमडी हॉस्पिटल में जो मातृ एवं शिशु चिकित्सालय अलग से स्थापना की, उससे महिलाओं को काफी सुविधाएं उपलब्ध हुई है। आज प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी के लिए नहीं जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। इतना विरोध क्यों हो रहा है? जब इतना बढ़िया काम कर दिया 5 साल में, तो विरोध क्यों हो रहा है? विरोध तो सर अपन कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा विरोध तो होता ही है। 100 में से 100 संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, 90 संतुष्ट होंगे, 10 तो असंतुष्ट होंगे, चाहे कोई भी हो। कि कांग्रेस ने जो इतनी सरकारों की जो गारंटी निकाली पिछले 5 साल में, और सरकार के जो वादे किए और सरकार ने जो काम किए, उसको देखकर क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कांग्रेस ने कैसा काम किया? कांग्रेस ने सर लास्ट के 6 महीनों में उन्होंने जो जनता के लिए सोचा, तो वो चाहते तो सरकार बनते ही सोच सकते थे। लास्ट के 6 महीने में सोचने से क्या होगा? जब अपनी नाव डूब रही है या कुछ भी हो रहा है, तब अपन तैराक उसको बुलाए कि नाव चलाने के लिए, बढ़िया उसको, उससे क्या मतलब है? शुरू में नाव सही चलानी चाहिए थी ना। लास्ट के 6 महीनों में काम हुआ? काम नहीं हुआ, जनता को केवल सरकारी कोष से गुमराह किया गया। उसमें भी बिल, जैसे इन्होंने 50 यूनिट जब आते थे तब छूट ज्यादा मिलती थी, और जैसे 100 यूनिट गए और 500 कुछ रुपए की छूट ही कर दी, बिल में बढ़ोतरी हुई है उससे भी 100 यूनिट करने के बाद, जबकि 50 में ज्यादा छूट मिल रही थी लोगों को। तो आप पिछले 5 साल का कांग्रेस का कार्यकाल और उससे पहले बीजेपी का कार्यकाल, आपको क्या, तो उसको क्या देखेंगे, तो किस तरह से कंपेयर करेंगे? और फिर कांग्रेस तो ये भी कहेगी उन्होंने प्रशासन संघ, शहरों संघ प्रशासन लगाया था, जब लोगों को पट्टे भी दिए, कई लोगों के काम हुए, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने भी पट्टे का कार्य किया था,
प्रशासन शहरों के संघ और गांव के संघ अभियान चलाया था, और उनकी जो भामाशाह योजना थी उन्होंने नाम चेंज करके चिरंजीवी कर दिया, अन्नपूर्णा थी उसका इंदिरा गांधी कर दिया। मतलब कि 5 साल की जो सरकारें थी पहले बीजेपी की, उसकी योजनाओं का नाम ही चेंज किया केवल। क्या नाम है आपका? दिनेश माली। तो ये थे, हम इस समय मौजूद थे शाम की सब्जी मंडी में, जहां पर हमने लोगों से बातचीत करी और लोगों से जानना चाहा कि वो किसे पसंद कर रहे हैं। कैमरे के पीछे थे अनुराग दादी, मैं शुभम जैन, भिलवाड़ा लोकवानी।